दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। हम देखेंगे इसमें किस तरह के नंबर होते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले मैं कहूँगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए नंबर हमारे पास मेनली दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं वास्तविक संख्याएँ, नंबर्स को हिंदी में बोलेंगे संख्याएँ। हमारे पास दो तरह की संख्याएँ होती हैं, एक होती हैं वास्तविक संख्याएँ और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएँ। तो काल्पनिक संख्याएं हमारे क्लास 11th में आती हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाम के एक टॉपिक होता है, चैप्टर पूरा वहाँ हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में आप अगर क्लास 10th में हैं तो उसमें हमें सिर्फ वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। ये क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में, आप जिस भी क्लास के हों देख सकते हैं, सभी के लिए है। यहाँ तक कि अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएँ आती हैं। तो देखिए, और ये काल्पनिक संख्याएँ कौन सी होती हैं। काल्पनिक संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं जो एक कल्पना मात्र हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो देखिए कैसे काल्पनिक संख्याएं ऐसी होती हैं कि जैसे हमारे पास -(-1) था, यानी माइनस का 1 था, और इसी को हम अगर रूट में लिख दें, ओवर रूट लगाकर, तो ये एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी। और इसको हम एक -√1 को हम दिखाते हैं एक ग्रीक लेटर, ये आयोटा होता है, इसको हम आयोटा कह सकते हैं, आयोटा। तो ये क्लास 11th में फ़िलहाल हमको ये नहीं पढ़ना है, हमें ये समझना है कि वास्तविक संख्याएँ कौन सी होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक बिना दशमलव वाली यानी विदाउट डेसिमल्स वाली, जिसमें पॉइंट नहीं होता है। डेसिमल मतलब पॉइंट, ये इस पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं। एक तो बिना डेसिमल वाली और दूसरी डेसिमल वाली यानी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव लगा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा 1.2, 1.5, 3.0 इस तरह की संख्याएं। और जो बिना दशमलव वाली संख्याएँ होती हैं पूर्ण संख्याएँ होती हैं, यानी एक परफेक्ट नंबर होता है, जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह की इनमें पॉइंट नहीं होता है। तो ये हमारी बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है कि ये दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और बिना दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए इनको हमने अब अलग अलग भागों में बांटा है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं। हम देखते हैं अब दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं। हमने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा, एक बिना दशमलव वाली और एक दशमलव वाली। इनको भी आगे दो भागों में हम बांटते हैं, एक शांत दशमलव संख्याएँ और एक हमारी होती हैं अशांत दशमलव संख्याएँ। तो शांत दशमलव संख्याएँ यानी टर्मिनेट डेसिमल्स, ये जैसे कि हमारे पास 1.2 हो गया, 3.253 होगा, यानी पॉइंट के बाद एक कुछ डिजिट के बाद नंबर पूरा हमारा कट जाता है, तो यानी ये शांत हो जाता है। 3.002 इसके बाद हम वापस ये रिपीट नहीं करता है, तो ये शांत दशमलव कहलाते हैं। और हमें अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हमारे पास होते हैं, यानी जो पॉइंट के बाद काटना ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे कि 1.222 ये चलता रहता है, बार बार आता रहता है। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं। अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं। दशमलव को हम दो भागों में और बांटते हैं, यानी अशांत दशमलव संख्याएं हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरी होती हैं अशांत अनावर्ती। ये कैसी संख्या होती हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं जैसे कि 1.232323 इस तरह से ये रिपीट होती चली जाती हैं। पॉइंट के बाद जो संख्याएं रिपीट होती चली जाती हैं उनको हम अशांत आवर्ती, यानी ये शांत भी नहीं हो रही, यानी पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रही और बार बार आती जा रही हैं, रिपीट हो रही हैं, 23 23 23। इसी तरह से देख सकते हैं आप 2.123 123 123 123 बार बार आता जाएगा। एक पूरा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें एक भी नंबर रिपीट कर सकता है, कोई दो भी, तीन भी, कोई भी एक संख्या रिपीट कर सकती है, यानी एक पूरा जोड़ा भी एक रिपीट हो सकता है बार बार, और एक नंबर भी रिपीट हो सकता है। इस तरह से ये अशांत और आवर्ती इसीलिए कहलाती हैं, यानी अशांत भी है और आवर्ती भी हो रही है। आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना। और ये इसका एक दूसरा पार्ट होता है अशांत अनावर्ती, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अशांत यानी शांत भी नहीं होगा और आवर्ती भी नहीं होगी, इसीलिए हम इसको अनावर्ती बोलते हैं। तो अशांत अनावर्ती कैसी संख्याएं होती हैं, जैसे ये 1.23223222 एक 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 2, पहले यहाँ पर 2 दो बार थे 2, फिर यहाँ पर 3 बार हो गए, तो इसी तरह से हर बार 2 बढ़ते जा रहे हैं, यानी रिपीट भी नंबर नहीं कर रहा है। आप देखेंगे ये 2 पहले एक बार था, फिर 2 बार हुआ, फिर ये 2 बार और 3 बार हो गया, अगली बार में ये 4 बार होता चला जाएगा। मतलब ये हर बार बढ़ता जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये अशांत। और अनावर्ती इस वजह से कर रहा है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है और अशांत ही भी है। अब जैसे कि ये देखिए संख्या, ये हमारे पास है 2.4740720043, इस तरह से मतलब हर एक संख्या अलग अलग है और रिपीट भी नहीं हो रही।
तो इस तरह की संख्याएं आप खुद से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई 2 अशांत अनावर्ती संख्याएं लिखिए, तो आप लिख सकते हैं अपने आप से भी। जैसे हमको अगर लिखने के लिए कह दिया जाए कि कोई 2 अशांत अनावर्ती संख्याएं लिखिए, तो हम कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे हमने 1.01 लिखा, ओके। अब हम अपनी तरफ से 1 0 बार बार बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी 1 0 बढ़ाकर 3 0 कर दीजिए, फिर 1 लिख देंगे। तो आप कहेंगे ये 1 तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये 1 ही केवल नहीं रिपीट हो रहा है। देखिए आप पहले 0 था, फिर 1 आया, फिर 2 0 आए, फिर 1 आया, फिर 3 0 आए, फिर 1 आया। मतलब आप ये कोई भी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये मेरा 0 बार बार बढ़ रहा है, तो इसलिए ये अनावर्ती ही कहलाई। तो इस तरह से ये अशांत और अनावर्ती संख्या हो जाती है। अगर आपसे कह दिया जाए कोई 2 अशांत अनावर्ती संख्या लिखिए, तो आप कोई भी बना दीजिए। थे मैंने ये बनाई 1.01, आप यहाँ से लिख दीजिए 2.21221222, मतलब हर बार आप एक कोई संख्या बढ़ा लीजिए, तो ये अशांत और अनावर्ती हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से ये संख्याएं होती हैं जो अशांत अनावर्ती होती हैं। इनको हम अलग नाम से भी जानते हैं। इन संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और ये शांत अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव और शांत आवर्ती दशमलव, इन दोनों संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। यानी हमें अब परिमेय अपरिमेय जानने की जरूरत है, कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं, कौन सी अपरिमेय। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। हमें देखेंगे बिना दशमलव वाली संख्याएं, यानी विदाउट डेसिमल, जिनमें पॉइंट नहीं आता है। तो इसमें आपने अब बहुत से नाम सुने होंगे, जैसे पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसी में वो आती हैं सभी बिना दशमलव वाली संख्याओं में। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बिना दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास 2, 4 ये बिना पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं, बिना दशमलव वाली। तो इन संख्याओं में सबसे पहले हमारे पास आती हैं प्रकृत संख्याएं। इनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये प्रकृत संख्याएं शुरुआत होती है इनकी 1 से। तो कोई भी अगर आपसे कहे प्रकृत संख्याएं कौन सी होती हैं या नेचुरल नंबर्स, तो आप कह सकते हैं जो 1 से स्टार्ट हों और गिनते चले जाइए, आप 1 से लेकर कहीं तक गिनते चले जाइए, तो वो हमारी प्रकृत संख्याएं होंगी। यानी जब गिनतियों की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले इंसानों ने 1 2 3 गिनना शुरू किया था। तो इसीलिए ये प्रकृत संख्याएं कहती हैं, यानी प्राकृतिक रूप से बनी हुई संख्याएं हैं। ओके, अब हम और इसमें एक बात याद रखना कि इनकी शुरुआत 1 से होती है और इनके सेट को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेचुरल नंबर के सेट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर को लिखा हुआ है कैपिटल N, तो आप समझ जाना ये नेचुरल नंबर के यानी प्रकृत संख्याओं के सेट की बात कर रहा है। यानी इसमें 1 2 3 4 5 ... कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं, यानी शुरुआत इनकी 1 से होगी। ओके, अब हम इसमें समझते हैं कि हमारे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो हुआ क्या, जब हमारे प्रकृत संख्याएं कम पड़ने लगी तो पूर्ण संख्याओं की ज़रूरत पड़ी। पूर्ण संख्याओं में कुछ नहीं था, बस एक 0 की हमें ज़रूरत थी, तो हमने एक 0 भी लगाना शुरू कर दिया। जब यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 0 से होती है, फिर वापस नेचुरल नंबर ही प्राकृतिक संख्याएं ही आ जाती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। यानी पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है और प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। इसमें याद रखना, अगर आपसे कहा जाए कि प्राकृत संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 0। अगर प्राकृत संख्याओं के आगे हम एक 0 भी लगा दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इनको इंग्लिश में हम होल नंबर्स बोलते हैं। अगर कहीं पर को आपको W से रिप्रेजेंट करते हुए कोई संख्या दिखाई जाए, तो उसका मतलब होगा कि वो हमारे पूर्ण संख्याओं की बात कह रहे हैं, यानी होल नंबर्स की बात कर रहा है। आप इनको ज़रूर याद रखना कि इनके सेट को किस तरह से दिखाते हैं होल नंबर्स के, और इनके शुरुआत कहाँ से होती है इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चंस को, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकी शुरुआत को याद रखना होगा कि पूर्ण संख्याएं, प्रकृत संख्याएं और एक होते हैं हमारे पास पूर्णांक। सबसे इम्पोर्टेंट ये पूर्णांक ही होते हैं, क्योंकि इनकी ही सबसे ज़्यादा सवालों में यूज़ होता है। पूर्णांक कुछ नहीं, इनको इंग्लिश में हम इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्ण अंक यानी पूरा अंक होना, इसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में कभी भी कोई पॉइंट वाली संख्या नहीं आ सकती है, वही इसीलिए तो ये बिना दशमलव वाली कैटेगरी में आती है। पूर्णांक 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एक होते हैं निगेटिव यानी ऋणात्मक और एक होते हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक।
पूर्णांकों के सेट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऋण पूर्णांक होते हैं उनकी शुरुआत -1, -2, -3 से होती है और -इन्फिनिटी में चली जाती है। और जो धन पूर्णांक होती हैं उनकी शुरुआत +1, +2, +3 से होती है और +इन्फिनिटी में चलते चले जाते हैं। और ऋण पूर्णांकों को हम दिखा सकते हैं कि जो इनका सेट होता है आई, उसके ऊपर इस तरह से नेगेटिव लगाकर, तो उनको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। कहीं पर अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से आई नेगेटिव लिखा दिख जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऋण पूर्णांकों की बात कही जा रही है। इसके अंदर सारे ऋण पूर्णांक यानी -1, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस की ही सारी संख्याएं आएंगी। और धन पूर्णांक को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और इनके लिए हम सिंबल यूज करते हैं आई के ऊपर, इस तरह से प्लस का साइन का यूज करते हैं। और इनके अंदर हमारे सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स यानी प्लस वाले नंबर्स ही आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से सारे नंबर्स आते जाते हैं। अब आप कहेंगे ज़ीरो, ये ज़ीरो क्या है? ये ज़ीरो भी एक पूर्णांक ही है, बस ये ना तो ऋण पूर्णांक है ना तो ये धन पूर्णांक है। ये एक पूर्णांक है लेकिन ना ऋण पूर्णांक है ना धन पूर्णांक है, बस लेकिन ये पूर्णांक में आता है। अब हम समझते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। अब आपने नाम सुना होगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, तो संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। आप इंग्लिश में भी नाम थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो ज़रूरी नहीं आपको हमेशा हिंदी ही मिले देखने को, वैसे भी आप आजकल हर जगह इंग्लिश को ही देखने को मिलती है, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी नाम ध्यान रख दीजिए। फिलहाल इनको हम समझते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें तो वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी जिनको हम बटे की फॉर्म में या 1/2 इस तरह से लिख सकें तो वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ एक कंडीशन होती है कि वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाएंगी जहाँ P और Q दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। यानी ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक हमने देखे थे दो तरह के थे, एक निगेटिव पूर्णांक यानी ऋण पूर्णांक और एक हमारे पास थे धन पूर्णांक +1, +2। यानी ऊपर ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांकों में से कोई भी संख्या हो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। जिस तरह से आप देखिए, ये हमारा है 2/3, ये हमारा क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अब ये भी एक पूर्णांक है। कंडीशन क्या कहती है कि P/Q दोनों पूर्णांक हों, तो ये 2 भी एक पूर्णांक हमने देखा है कि ये धन पूर्णांक है। और ये +3 ये भी एक धन पूर्णांक है। ये दोनों पूर्णांक हो गए और ये भी पूर्णांक हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गई, इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पूर्णांक की जानकारी मैंने अभी बताई है कि पूर्णांक 2 तरह के होते हैं हमारे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं? जिनकी शुरुआत -1, -2, -3 से होती है। और धन पूर्णांक हमेशा प्लस में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें एक और कंडीशन होती है परिमेय संख्याओं के लिए कि वो सभी संख्याएं जो P और Q दोनों पूर्णांक हों परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन कंडीशन ये है कि Q कभी भी 0 ना हो। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1/2 है तो ये एक परिमेय संख्या है। इन्हीं में से कोई भी एक -Q हो सकती है, मान लिया -2 है तो ये भी तभी भी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। इस तरह की कंडीशन बन जाए कि जैसे कि 2/0। अब हमने देखा कि 0 भी एक पूर्णांक ही होता है। हमने पीछे पूर्णांकों में बताया था कि 0 भी एक पूर्णांक होता है और 2 भी एक पूर्णांक है। लेकिन कंडीशन परिमेय संख्याओं की यही है कि P/Q दोनों पूर्णांक तो हों, लेकिन कभी भी Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसका मतलब ऐसी सारी संख्याएं जिनके बटे में 0 बन जाए तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कि ये, अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर क्या होगी? तो इसका कोई आंसर नहीं आता है। इसको हम अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। ओके, तो यहाँ इसीलिए इसको हम अपरिभाषित संख्याएं बोलते हैं, इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। और इस तरह की संख्याओं को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये इन्फिनिटी कहलाता है हमारे, तो इसीलिए इनको हम अपरिभाषित या इन्फिनिटी बोलते हैं। आप उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। अब इसमें आप देखिए थोड़ी सी और बातें कुछ, जैसे कि हमारे पास ये संख्याएं हैं 3, -4, 5, 6, 7। अगर ये पूर्णांक हैं, आप देख सकते हैं, अगर इनके नीचे का हम 1 छुपा दें
तो ये सब पूर्णांक हो जाएंगे, 3 - 4 5 6। अब कुछ पूर्णांक इस तरह के होते थे 1 2 3 4। जितने भी पूर्णांक हैं इन सब के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इससे इन पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी पूर्णांक होते हैं हम उन सभी को परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी हमारे पास प्रकृत संख्याएं होती हैं, प्रकृत संख्याएं कौन सी होती हैं 1 2 3 4, यानी प्रकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक, यानी इनके सबके बटे में भी हम लिख सकते हैं 1। इसका मतलब ये है कि ये भी सब परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? कंडीशन के हिसाब से ये पूर्णांक एक बन जाएगा और ये भी एक पूर्णांक बन जाएगा, परिमेय संख्याओं की कंडीशन जो थी। और ये जब पूर्णांक बटा पूर्णांक हो गया तो ये परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास पूर्णांक इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, वो सब हमारे परिमेय संख्याएं हैं। इनमें आप देखिए कि हम इन संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को और भी 2 भागों में बांटते हैं कि परिमेय संख्याएं जो हमने पीछे अभी देखी थी शांत दशमलव संख्याएं। शांत हमने देखा था दशमलव संख्या हमारे पास 2 तरह की थी, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। तो उसमें से जो पहली वाली कैटेगरी है शांत दशमलव, जिनका दशमलव कुछ संख्या के बाद रुक जाता है, जैसे कि 1.2 3.256 25 4.293। तो ये सब हमारे पास शांत दशमलव हैं। ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी शांत दशमलव संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास 2.5 मान लेते हैं लिखा हुआ है आपकी, अब मैं बता रहा हूँ कि ये परिमेय संख्या है और आप देख रहे हैं कि ये इसके बटे में मैंने 1 लिख दिया। ये तो ऊपर पूर्णांक नहीं है, दिक्कत तो ये है, और ये नीचे पूर्णांक है। यानी कंडीशन कहती है परिमेय संख्याओं की कि ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये एक दशमलव संख्या है और नीचे पूर्णांक है। तो इस संख्या को हम पूर्णांक में बदलना पड़ेगा, तब ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि 2, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके पीछे हम 0 बढ़ा सकते हैं। आप इस तरह से 25/10 बन जाएगी और इसको हम 5 से काट सकते हैं। 5 5 25, 5 दूना 10। यानी आप देखिए अब ये परिमेय संख्या ही है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। पूरी कंडीशन परिमेय संख्याओं की फॉलो हो रही, तो इसलिए ये परिमेय संख्या हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो यानी जितनी भी हमारे शांत दशमलव संख्याएं होंगी 2.5, 3.9, 2.283, कितनी भी लंबी संख्या हो चाहे आप पॉइंट के बाद, लेकिन वो शांत हो, तो वो एक परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी। और साथ में हमने देखा कि शांत दशमलव दो तरह के, एक शांत और एक अशांत। अशांत दशमलव भी 2 तरह के होते थे, हमने देखा था, एक अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। इसमें से जो अशांत आवृत्ति दशमलव होता है वो भी एक परिमेय संख्या ही होता है। जैसे कि यहाँ पर को आपको दिखाया गया है, ये देखिए हमारा संख्या थी 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी बार बार 3 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये अशांत है और आवृत्ति है क्योंकि बार बार 3 ही रिपीट कर रहा है। लेकिन जब हमने इसको भिन्न में बदला तो ये 1/3 आया में, तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा? एक परिमेय संख्या। इसका मतलब जितनी भी अशांत आवृत्ति संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं, वो सभी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आप देखिए, इनकी एक रूल होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। यानी किसी भी रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर जोड़ दें या घटा दें तो वो हमें एक जो संख्या मिलेगी वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। और किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या की गुणा करें, यानी रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग करें तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें एक परिमेय संख्या ही मिले, हमें एक परिमेय संख्या भी मिल सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। अब हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। आप थोड़ा सा इसके नोट्स बना लीजिए, जिस तरह से मैंने नोट्स बनाया अब इसी तरह से इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी तरह की संख्याएं होती हैं ये हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी होता है। बहुत से बच्चों के स्टूडेंट क्लास 12th भी कर लेते हैं लेकिन उनको तब भी ये नहीं पता होता कि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो इसको ज़रूर देखिए। अगर आपको
एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश जरूर कीजिए। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारे पास? कुछ नहीं, जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं, यानी जिनका पॉइंट के बाद संख्या शांत भी नहीं हो रही है और आवर्ती भी नहीं हो रही, बार बार कुछ ना कुछ और आती जा रही है, मतलब इस तरह से अलग अलग नंबर ही आता जा रहा है और कभी भी शांत भी नहीं हो रही है। तो इसलिए इस टाइप की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इंग्लिश में इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत अनावर्ती संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ये हमारी क्या कहलाती हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, हिंदी में इनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं, रूट वाली संख्याएं देखिए, जैसे कि √2, √3, ये सारी क्या हैं? ये दोनों संख्याएं हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मान एक अपरिमेय संख्या के रूप में अशांत अनावर्ती संख्या के रूप में आता जाता है। इस √2 का मान 1.414 ... आगे इसी तरह से बदल कर आता जाता है। इस √3 का मान भी बदल के आता है। लेकिन अब आप कहिए कि √4 क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? तो √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल हमें पता है 2 होता है। यानी जिन संख्याओं के वर्गमूल निकल आते हैं वो संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। कौन कौन सी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी? तो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं 4, 9, 16, 25, 36, इसी तरह से आपने देखे होंगे, याद करे होंगे अगर ये वर्ग याद करे हैं। तो ये सब हमारे क्या होती हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्योंकि इनका वर्गमूल निकल आता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 3 का वर्गमूल निकल पाता है एक पूर्ण संख्या? इनका वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग निकलता है 2, इसका 9 का 3 आ जाता है, 16 का 4 आ जाता है। लेकिन हम आपसे कहें कि अगर आप इस 3 का वर्गमूल बताइए, तो 3 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं आता है। इसका आंसर आता है 1.732 और ... बार बार बदल कर आगे गिनतियाँ आती चली जाती हैं। तो इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। संख्याएं अगर आपसे कहीं जाएं कि कोई 2 अपरिमेय संख्याएं अपने आप से लिखिए, कोई 3 अपरिमेय संख्याएं अपने आप से लिखिए, तो आप लिख सकते हैं इस तरह से रूट लगाकर आप लिख सकते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कोई 2 अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप एक अपने पास से कोई भी संख्या आगे बना लीजिए, चाहे इसे 0 से शुरुआत कीजिए, 0 पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार इस तरह से बनाइए कि वो शांत भी ना हो और आवर्ती भी ना हो। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है कि 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 0। इस तरह से आप हर बार एक 1 बढ़ा दीजिए, कोई भी एक संख्या बढ़ाते चले जाइए। तो ये इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कभी कोई ऐसी अपरिमेय या अशांत अनावर्ती संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो ना ही आवर्ती हो, तो आप इस तरह से हर बार 1 1 बढ़ाकर लिखते चले जाइए। तो इस तरह से देखिए कि हर बार 1 बढ़ रहा है, तो ये आवर्ती नहीं हो रही है। आवर्ती वो कहलाती है कि एक फिक्स पोजीशन के बाद नंबर रिपीट करिए। जैसे कि यहाँ पर को देखिए 1.232323 ... देखिए हर बार 2 डिजिट के बाद सेम संख्या रिपीट कर रही, तो ये आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि 1 0, फिर 1 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0, फिर इस तरह से 4 बार 1 आ जाता है, फिर 0। तो मतलब कोई फिक्स नहीं है कि हर बार रिपीट कर रही, यानी ये अनावर्ती संख्या है और अशांत भी है, तो इसीलिए ये हम अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसी तरह से आप दूसरी भी कोई लिख सकते हैं कि जैसे मैंने लिख लिया 2 1, फिर 2 बार 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 बार 1, यानी आप अपने आप से भी बना सकते हैं। बिल्कुल उल्टी ये है कि कभी भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, यानी कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा √3 बराबर 2, ऐसा नहीं हो सकता, या 2/3, ऐसा कभी नहीं होगा। तो चैप्टर 1 क्लास 10th के जो नंबर सिस्टम है उसमें जब हमें प्रूफ करने के लिए कहा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको आप याद भी करके जाइएगा अगर आपने क्लास 10th के स्टूडेंट हैं कि किस तरह से इसको प्रूफ करते हैं। √3 √2 √5 की अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है।
तो आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा। इसमें हम यूज़ करते हैं इस बात का कि यहाँ पर √3 या √2 कोई भी संख्या हम लेते हैं और उसमें हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि ये परिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। हम एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या की जोड़ें या घटाएं, योग करें या अंतर करें तो हमें हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। किसी भी अपरिमेय संख्या में यानी इरेशनल नंबर्स में रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो भी हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। किसी भी इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग करें तो भी हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर का है। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाए, ये देखिए, तो आंसर हमेशा हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। जैसे हमने जोड़ा √3 में +2 जोड़ दिया तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, यानी √3 + 2, ये पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। और क्लास 10th में तो इसे प्रूफ करने के लिए भी आता है कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इसको देखिए। तो ये मेरी एक पूरी अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। लेकिन प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको देखिए। इसी तरह से अगर हम इनका घटाना निकालें यानी अंतर करें, तो जो अंतर बनेगा यानी हम इस तरह से कहते हैं √3 - 2, कोई भी संख्या, एक ये मेरी एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि कोई भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या ही होती है। तो ये मेरा एक परिमेय संख्या हो जाएगी यहाँ पर। और अपरिमेय संख्या में अगर हम जोड़ें या घटाएं तो भी वो एक अपरिमेय संख्या ही बन जाएगी। जो मैंने नीचे प्रॉपर्टी भी बताई हैं उसका मतलब ये निकलता है। इसी तरह से मैं अगर किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का गुणा कर दूं तो भी हमें ये मिल जाएगा 2√3। इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम इस तरह से लिखते हैं, इनके बीच में कोई भी गुणे का साइन नहीं लगाते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। इसको भी हम क्या कहेंगे, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। और अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग करें तो भी ये एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। यानी कहने का मतलब जो है ये है कि परिमेय अपरिमेय में जब भी हम जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो हमें वो संख्या आंसर में मिलेगी, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है। तब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। आगे हम समझेंगे कि हमारे पास संख्याओं के गुणों के आधार पर संख्याएं कितनी तरह की होती हैं।